कि हर मुद्दे पर आप अदानी अंबानी को गाली नहीं दे सकते। अदानी अंबानी को गाली क्यों दे रहे? सिर्फ गुजराती के साथ उसका गुस्सा है इसलिए? प्रधानमंत्री गुजरात से है तो आप उसका गुस्सा अदानी अंबानी पे क्यों डाल रहे हैं? देखिए, दो चीज़ है कि इस्तीफा देने की जब बात आई तो बड़ी हिम्मत से देना पड़ा है, क्योंकि 3 साल जो मेरे राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के मैंने बिगाड़े, ये 3 साल कांग्रेस में रह के, अगर मैं बाहर भी होता तो मैं कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के हितों के लिए और ज़्यादा मदद कर सकता था, काम कर सकता था। लेकिन मुझे जो भरोसा कांग्रेस पर था, उस भरोसे पर ना वो खरे उतरे, ना मैं खरा उतर पाया, ना मुझे काम करने का मौका मिला, ना उन्होंने कभी मुझे काम दिया। देखिए, मैंने पहले भी पार्टी हाईकमान से इस बारे में बात कही थी कि प्रदेश में जो नेतृत्व तय होता है वो जाति के हिसाब से नहीं होना चाहिए। जहाँ पर सत्ता पक्ष से वो 2% वालों को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, 1% आबादी वालों को मंत्री बना सकती है, तो हम जाति के आधार पर पद क्यों बांट रहे हैं? राजनीति कभी जाति के आधार पर नहीं होती। हाँ, वो स्ट्रेटेजी जरूर हो सकती है, लेकिन जाति के आधार पर पद बांटना नहीं हो सकता। और उसी के कारण प्रदेश में 30 साल हो गए, कभी भी गुजरात की जनता ने कांग्रेस को नहीं स्वीकारा। उसका मतलब यही है कि आपने कभी जातिवाद की राजनीति की तो कभी धर्म के आधार पर राजनीति की। क्योंकि मैंने कई बार ये बात कही है कि कोई उद्योगपति है वो अपने मेहनत से बना है। अगर कोई उद्योगपति मेहनत करता है तो हम उस पर ये लांछन नहीं लगा सकते कि सरकार उसको मदद कर रही है। होता है, हर उद्योगपति छोटी ज़्यादा मदद होती रहती है, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो आने वाले दिनों में मेरा ये मानना था कि हर मुद्दे पर आप अदानी अंबानी को गाली नहीं दे सकते। अदानी अंबानी को गाली क्यों दे रहे? सिर्फ गुजराती के साथ उसका गुस्सा है इसलिए? प्रधानमंत्री गुजरात से है तो आप उसका गुस्सा अदानी अंबानी पे क्यों डाल रहे हैं? हाँ, हम भी ये मानते हैं कि विनाश के आधार पर विकास नहीं हो सकता, विनाश के आधार पर उद्योग पैदा नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं ये बात गलत थी जो लगातार अदानी अंबानी को गाली देकर जो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की बात थी। क्योंकि कद की चिंता उन लोगों की होती है जिनकी राजनीति किसी गॉडफादर की तरह चलती हो। हमारी तो जनता के आधार पर चलती है राजनीति। और देखिए, जब पार्टी में कन्हैया कुमार को और जिग्नेश को लेने की जब बात थी, तब मैंने भी पार्टी राहुल जी को कहा कि यार नौजवान है, उनको लेना चाहिए, पार्टी का एक मैसेज अच्छा बनेगा। तो 30-35 साल के नौजवानों के लिए अगर हम अनसिक्योरिटी फील नहीं है तो 55 साल के नरेश भाई के लिए क्यों होगी? और नरेश भी अभी आए ही नहीं है, आने वाले हैं या नहीं उसी पर तो सवाल है। हमने कभी मांगा ही नहीं, प्रॉब्लम ही यही है। हमने काम मांगा तो इसीलिए तो उनको दिक्कत आ गई। अगर पद मांगा होता तो शायद दे देते। वो वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते हमने ये कहा कि हमारी जिम्मेवारी तय कीजिए, सभी राज्यों में आप करते हैं तो गुजरात में क्यों नहीं की? और कांग्रेस हमें देती भी क्या? ऐसा क्या है कांग्रेस के पास कि जो हमें वो दे देती? तो दो चीज़ है कि हमने कभी कांग्रेस से कुछ मांगा ही नहीं है। हमने जब भी हमारे पास था हमने पार्टी को देने का प्रयास किया और 100% दिया है, उसको भी मालूम है। लेकिन स्वाभाविक है कि जब कोई उससे दूर जाता है तो फिर आरोप वो लगाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले उन्होंने सिंधिया जी पर लगा दिए, सुनील जाखड़ जी पर लगा दिए। सुनील जाखड़ जी ने अपने जीवन के 40 साल दिए उनके पिताजी के साथ, आज उनके साथ आपने क्या किया? तो कांग्रेस सिर्फ गुमराह करती है लोगों को, और वही गुमराह करने का तो काम कर रही है। नहीं हुई, अगर हुई होती तो आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। आप गुजरात आते हो, गुजरात आकर आप 25 मिनट 5 मिनट भी नहीं निकालते। 25 मिनट छोड़ दीजिए, 5 मिनट नहीं निकाल सकते थे कि हार्दिक मैंने तेरी बात, तेरा वो मैसेज था, मैंने देखा है, चिंता मत करना, बहुत जल्द उस पर डिसीजन ले लेंगे। एक बार भी आपने नहीं बोला। आप चाहते ही नहीं है कि अच्छे लोग और मजबूत लोग यहाँ रहे। मुझे लगता है कई बार कि राहुल जी ऐसा क्यों चाहते हैं कि सच्चे और अच्छे लोग चले जाए। अब उनको समझना पड़ेगा। कई बार कहा, मैंने तो खुद ये कहा कि आपको यहाँ उद्योग पर गाली नहीं देनी चाहिए। मैंने उनको कई बार कहा कि यहाँ आपको लोकल मुद्दों को लेकर पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ना पड़ेगा, आपने कभी नहीं किया। हाँ, आपके नेताओं ने आपको लोकल मुद्दे बताने की जगह कहाँ से अच्छी चिकन सैंडविच मिलती वो बताई होगी। आगे जो भी फैसला होगा अच्छा करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, जिसमें जनहित की बात होगी, जिसमें जन सेवा की बात होगी।